गैर कानूनी तौर पर उगाई जा रही भंग की काश्त को तबाह किया जा रहा है। एक्साइज, माल और पुलिस की मुश्तरका टीमें ये काम अंजाम दे रही हैं। ताहम कई मकामात पर कुदरती तौर पर उगने वाली भंग की काश्त से मकामी लोगों में तशवीश फैल रही है और इससे कई खदशात भी लाहक हो रहे हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका इलाकों में कुदरती तौर पर उगने वाली भंग को तबाह और इसके खिलाफ मुहिम चलाने पर जोर दिया है, जबकि मुतल्लिका महकमा ने जनूबी कश्मीर के अजला में पहले ही कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि उन्होंने लोगों से ताउन की अपील भी की है। और पिछले एक महीने से वो जो कैनबिस है जिसको हम कॉमनली भंग कहते हैं, चूँकि वाइल्ड ग्रोन बहुत कम कैनबिस ऐसी होती है जो कल्टिवेट होती है। 98% 99% ये वाइल्ड ग्रोन है। जहाँ पे आफुर में खड़े हैं यहाँ पर भी वाइल्ड है, ये नदी नालों पे होती है, ये दरिया के किनारों पे होती है, ये सड़क के किनारों पे होती है, ये इन एरियाज़ में होती हैं जो जहाँ पे अपनी आप ग्रो होती है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने पहले ही इस पे जो काम किया है वो काम कर रहे हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्टों में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अभी तक पिछले एक महीने में 1000 से ज़्यादा कनाल पे जो कैनबिस वाइल्ड थी वो डिस्ट्रॉय की है। अनंतनाग में 260 कनाल, इतनी ही तादाद में लगभग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने समाज को ठीक रखना है, हमारे इन बच्चों को और नौजवानों को ड्रग्स से, इस नशे से दूर रखना है, तो हमारी जो जितनी भी ये पंचायतें हैं, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है, इन सबों को मिलके जो ही ये उग आती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इनको साफ करना चाहिए, काटना चाहिए। मैं अपनी तरफ से सभी इन डिपार्टमेंट से, चाहे वो PRI है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पुलिस है, इन सबों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ही ये थोड़ी सी ऊपर उग आती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इनको साफ करना चाहिए। GMC जम्मू ने कैंसर की देखभाल के रेडिएशन इंक्वायरी डिपार्टमेंट में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी शुरू कर दी है और एक इंतहाई जदीद टेलीकोबाल्ट मशीन को फाल बनाया है। GMC जम्मू के रेडिएशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर राहुल शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि यह मशीन मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता मशीन है जिसमें अहम खुसूसियात हैं। एटमी तवानाई के महकमे ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह मशीन बनाकर तारीख कायम की है। यह मशीन रोजाना 80 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने की सलाहियत रखती है। कैंसर के मरीज अब यूटी से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू में अब एक ही छत के नीचे कैंसर की देखभाल की जामे सहूलियत दस्तयाब है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कैंसर हेल्थ ट्रीटमेंट में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीनरी है उसको अपग्रेड किया है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा हैं, इनसे जानेंगे सर किस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, ये 91 से शुरू हैं। तो हमने 91 से हमारे पास जो मशीनें थी वो चल रही थी, लेकिन अब वो पुरानी हो गई थी, तो उनको रिप्लेस करके हमने नई मशीन लाई है बावाट्रान 2। तो ये मशीन जो है ये ना सिर्फ भारत में अलग अलग रेडियोथेरेपी सेंटर्स में है, ये भारत के बाहर 10 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये भारत की स्वदेशी मशीन है, ये उच्च तकनीक से पेशेंट को रेडियोथेरेपी कर सकते हैं और ये एक परिष्कृत वर्जन है। जो पहले बावाट्रान 1 थी ये उससे रिफाइंड है और रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से भी ये अच्छी है और उत्तम तकनीक से हम अब कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। एक और मशीन जो हमने रिसेंटली ली है वो है सिमुलेटर, क्योंकि जब हम कैंसर के मरीज़ों को रेडियोथेरेपी देते हैं तो पहले हम सिमुलेशन करते हैं, वो भी हमने स्वदेशी मशीन ली है, इमेजिन नाम है उसका। और ये दूसरी मशीन ये भी सेम है, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। और उससे कितना बदलाव आ जाएगा ट्रीटमेंट में कैंसर पेशेंट्स को? अभी तक ऐसा हो रहा था कि कुछ पेशेंट्स को हमें बाहर रेफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि वो तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब इसकी वजह से हम वो सारी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस मशीन में उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि GMC जम्मू में अब स्वदेशी जो है मशीनें अब उपलब्ध हैं, जिससे कि जो पेशेंट रेफर किए जाते थे कैंसर के पेशेंट बाहरी राज्यों में, अब वो यहीं अपना इलाज करवा पाएंगे, जिससे उनके समय और पैसे की काफ़ी बचत होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। त्राल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका है।
वहीं पुरानी इमारत को कई साल कबल ही गैर महफूज करार दे दिया गया था, लेकिन नई इमारत मुकम्मल न होने की वजह से अमले को पुरानी इमारत में ही काम करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है ये इमारत। मकामी लोगों ने इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी, जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे ये बात उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल में है वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।